हाजिर देकर की कुछ मुख्य खबरों के साथ आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। मामला जनपद बाराबंकी के तहसील रामसेनी घाट विकासखंड पुरेड लाई ग्राम पंचायत पुरेड लाई का है, जहां ग्राम प्रधान राम सागर व प्रतिनिधि द्वारा रोजगार के साथ जबरन की जा रही है। अभ्रदता यहां पर नहीं दिया जा रहा है गरीबों को रोजगार। कार्ड धारक राम प्रकाश, अंबिका प्रसाद, बालक राम आदि खड़ेजा से लेकर कब्रिस्तान तक पिटाई। 14 मई से 16 मई 2020 तक सड़क का लगभग 75% का हिस्सा हुआ है। इस पर मार्ग पर लेबर डिमांड किसी दूसरे के नाम लगता है। कार्य अन्य लोगों से कराया जा रहा है। इस तरह से हो रहा है रही है धांधली। जब मजदूर अपना काम मांगने निकले, प्रधान राम सागर के पास गए तो प्रधान व अमरील हसन मजदूरों को बद्दी बद्दी गालियां व जान से मारने की धमकी दे डाली। साथ ही पंचायत मित्र को जाति सूचक गालियां देकर सभी ग्राम वासियों के सामने अपमानित किया और जान से मारने की धमकी दी। पंचायत मित्र राजेश कुमार का आरोप है कि मेरे साथ किसी भी प्रकार की साजिश व घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार प्रधान आदि होंगे। ग्राम प्रधान, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के आदेश की खुलेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां। क्या नाम है? राजेश कुमार। क्या करते हैं? मैं पूरे डलई ग्राम पंचायत रोजगार सेवक पद पर कार्यरत हूँ। क्या समस्या है? समस्या ये है कि कुछ गांव के इच्छुक मजदूर मेरे पास आए, अपना मांग पत्र दिए, काम मांगे। हमने उस मांग पत्र और डिमांड भरकर राम सागर रावत प्रधान जी के पास गए हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया उन्होंने। जी। अब मैंने अपने हस्ताक्षर से खंड विकास अधिकारी पूरे डलई को अवगत कराया, उसकी हार्ड कॉपी दी और ब्लॉक कार्यालय ग्रुप पर मैंने व्हाट्सएप करके अवगत कराया। काम कराने के लिए कहा तो प्रधान प्रतिनिधि अमीरुल हसन उर्फ लस्सू द्वारा मुझे गालियां देकर अपमानित किया व जात सूचक गालियां देकर जान से मारने की धमकियां दी। कहा साले अगर ब्लॉक में दोबारा देख पड़े तो हम गोली मार देंगे। अच्छा, ठीक। अगर मेरे ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई होती है या साजिश रची जाती है तो इसके संपूर्ण जिम्मेदार अमीरुल हसन, लस्सू व मनीराम होंगे। नाम क्या है? सर राम प्रकाश। कौन से गांव के रहने वाले? डली। समस्या क्या है आपकी? समस्या साहब ये बेरोजगार बने बैठे हैं, कोई रोजगार न रोजी रोजगार मिले, न कोई काम मिले। मनरेगा के मनरेगा का काम नहीं मिला? जी। कैसे नहीं मिला? काम सर मैंने राजेश कुमार पंचायत मित्र से मांग की तो उन्होंने काम दिलाने को कहा। उसके बाद में जो काम लगा गए तो हम लोग का वहाँ से भगाया गया सर। किसने भगाया आपको? भगाया वो सर जो है प्रधान प्रतिनिधि कौन है प्रधान प्रतिनिधि? लस्सू अमीरुल हसन। लस्सू उर्फ अमीरुल हसन। क्या क्या कह के भगाया गया उन्होंने आपको? कहा तुम लोगों के लिए यहाँ काम नहीं। क्यों, मतलब ऐसा क्यों कहा वो उन्होंने? विपक्ष समझ के हम लोगों को भगा दिया सर। विपक्ष समझ के भगा दिया आप लोगों को? आपके पास कार्ड है मनरेगा जॉब जी, कार्ड? कार्ड। उसके बाद भी भगाया गया? आज तक कोई हम लोगों का कारोबार नहीं मिल रहा है। कहाँ से लड़का बच्चा जो है पले हमारे। और कुछ कहे क्या हुआ? पैसा दूसरे खाते पैसा जाते सर। किसके दूसरे काम खाते हम पे लोग जो करते थे तो पैसा जो कोई काम नहीं करता था उसके खाते पे पैसा निकाला जाता सर। क्या नाम है? अंबिका प्रसाद, इस गांव में रहते हो? गुलामपुरा पोडलई बाराबंकी। क्या समस्या है? मेरी समस्या मनरेगा काम करने इच्छुक हूँ। जी, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मैंने 10-12 लोग काम करने पर गए कार्यस्थल पर, जी, साथ में पंचायत मित्र को लेकर के। फिर वहाँ पर ग्राम प्रधान कार्यकर्ता जी। प्रतिनिधि जो है लस्सू अमीरुल हसन व मनीराम वर्मा ने काम करने से मना कर दिया। काहे के लिए मना किया? कहते तुम लोग भाजपा के, हम लोग सपा के हैं, इसलिए काम करने नहीं दिया भाजपा की वजह से। मतलब किसको वो भाजपा का बताए? हमको भाजपा को बताया। और वो अपने आप को किसका बताए? समाजवादी पार्टी बताते, साइकिल वाले। अच्छा, जी, तो इस आधार पे आपको काम करने से मना कर दिया कि जी। आप लोग दूसरी पार्टी हाँ, के हो। आप लोग दूसरी पार्टी को काम नहीं करने देंगे आपको। तो इस संबंध में किसी अधिकारी को अवगत इस कराया? संबंध में मैंने माननीय विधायक जी को अवगत कराया और खंड विकास अधिकारी को अवगत कराया। विधायक जी ने क्या बताया? विधायक जी ने कहा आपको काम मिलेगा और कार पे जाइए, कार पे गए, वहाँ भगा दिया गया मुझको। ठीक।
वनबड़ एवं दबंगों ने खेत से लौट रहे दलित व्यक्ति को जमकर पिटाई करी, जिससे पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया और चीख पुकार सुनकर बचाने दौड़ी उसकी पत्नी को भी मारा पीटा। गंभीर रूप से घायल दलित को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टिकैत नगर पहुंचाया गया, जहां हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सा ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मामला थाना टिकैत नगर क्षेत्र के ग्राम कस्बा इचौली की यहाँ का है। यहाँ के मोहल्ला से खाना निवासी बिमला रावत पत्नी कमलेश रावत का आरोप है कि रविवार की रात को उसके पति खेत में ट्यूबवेल पर लेटे थे और उसके मोहल्ले के ही निवासी सुरेंद्र मौर्य पुत्र रामशंकर मौर्य वहां पहुंच गया और उनके पति को अकारण की जाति सूचक जाति गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित का आरोप है कि सोमवार की सुबह तकरीबन 7 बजे उसके पति खेत से वापस घर लौट रहे थे तो रास्ते में पहले से ही गाड़ा बंदी करके बैठे सुरेंद्र मौर्य पुत्र रामशंकर मौर्य, अंगद राम पुत्र विक्रम यादव, राम कैलेश पुत्र नान कशरन उसे घेर लिया और जाति सूचक गालियां देते हुए इस पर हमला कर दिया तथा सुरेंद्र मौर्य ने उसके पति के सिर पर लाठी से वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर ही गिर गया। विपक्षी जनों ने उसे पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसके पति का हाथ टूट गया। पति की चीख पुकार सुनकर वहां बचाने दौड़ी विपक्षी जनों ने उसे पीटा और गालियां और जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। पीड़िता का आरोप है कि ग्रामीण की मदद से उसके पति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टिकैत नगर पहुंचाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सा ने उसके पति को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। पीड़िता विमला की तहरीर पर टिकैत नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। भाजपा मंडल अध्यक्ष व चौकी प्रभारी गुरुसेन सिंह की अगुवाई में बांटा गया राहत सामग्री। उतरौला तहसील के अंतर्गत ग्राम नया नगर विष्णुपुर के बूथों पर मंडल अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव ने अपने मंडल के सदस्यों को लेकर गरीबों को राशन का वितरण कराया। बताया गया कि राशन लोकप्रिय विधायक राम प्रताप वर्मा द्वारा आप सभी को दिया जा रहा है और ये भी कहा गया कि कोरोना को हराने के लिए आप सब एक दूसरे को याद रखें। यदि मिलने की कोशिश ना करें तब भी हम कोरोना जैसी महामारी से जीत पाएंगे। इस मौके पर मंडल उपाध्यक्ष जगन्नाथ यादव, मंडल महामंत्री रक्षाराम यादव, महादेई चौकी प्रभारी गुरुसेन सिंह, मंडल मंत्री मनशा राम यादव आदि लोग मौजूद रहे। टिकैत नगर अंतर्गत सूखीपुर पुलिस चौकी के ग्राम हाता पंसारा में 10 वर्षीय बालक नहाते समय घाघरा नदी में डूबा। लड़के का नाम दानिश बताया जा रहा है। लड़के ने चाचा का कहना है कि वह परिवार के कई बच्चे उसके साथ खेतों की तरफ शौच करने गए थे। वहीं वहां लोग नहाने लगे, जिनमें से दानिश को कीचड़ लग गया। जब दानिश घाघरा नदी के दूसरी ओर अपना कीचड़ धोने गया तो उसका पैर स्लिप कर गया, वहां नदी में जा गिरा। इसके कारण उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंचे सीओ पवन गौतम व राम सनेही घाट एसडीएम राजीव शुक्ला ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया और साथ ही बताया कि नियम अनुसार सरकार की तरफ से जो भी सहायता है वह की जाएगी। मौके पर मौजूद टिकैत नगर थाना उप निरीक्षक पशुपतिनाथ तिवारी व कांस्टेबल रोहित यादव, 7 अन्य सिपाही आदि उप निरीक्षक पशुपतिनाथ तिवारी जी का कहना है कि जो नियम अनुसार आर्थिक मदद होगी वह पुलिस प्रशासन की ओर से की जाएगी। भगवान भरोसे चल रही आदर्श नगर पंचायत टिकैत नगर की सफाई व्यवस्था, मोहल्ले के निवासी दिखे परेशान। कोविड-19 जैसी भयानक बीमारी के चलते सरकार सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए स्वच्छता मिशन सहित बहुत से अथक प्रयास कर रही है। तो वहीं आदर्श नगर पंचायत टिकैत नगर के मोहल्ला सरावगी वार्ड नंबर 6 के हालत बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रही है। नगर निवासियों का कहना है कि सड़कों पर पानी भरा रहता है, ना तो कभी नालियों की सफाई होती है, ना ही नालियों पे पत्थर ही रखे जाते हैं। सफाई कर्मी आता तो रोज है, झाड़ू भी लगाता है, लेकिन कूड़ा भर के ले जाने के बजाय मोहल्ले में काफी पुराने घर पर ही ढेर बनाता चला जा रहा है, जिससे मोहल्ले में रहने वाले साक्षात यमराज को खुली चुनौती दे रहा है। खबर मिली है कि वार्ड के वर्तमान सभासद शिव कुमार गुप्ता का घर का रास्ता बीदारी से होकर गुजरता है, जैसे दिन भर में करीब 3 या 4 बार उनका आना जाना आम बात है, लेकिन इस कूड़े के ढेर पर बहते पानी की तरफ कभी भी उनका ध्यान नहीं जाता। लोगों का कहना है कि नगर पंचायत द्वारा कुछ दिन पहले ही गली और मोहल्ले को सैनिटाइज करवाया गया था। जब टाउन एरिया का कर्मचारी और सैनिटाइज करने आता है तो वो भी किन्हीं कूड़े के ढेर पर भी सैनिटाइज छिड़का कर चला जाता है। उस सफाई कर्मी का भी ध्यान कूड़े की तरफ नहीं जाता। इस समय हम खड़े हैं नगर पंचायत टिकैत नगर के वार्ड नंबर 6 मोहल्ला सरावगी में खड़े हैं। यहाँ पर जैसा कि देखा जा सकता है, जहाँ पर सड़क के किनारे देखे नालियाँ इस तरह से रोड पर बह रही हैं। आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह पर इस तरह के गड्ढे देखे जा रहे हैं जिसमें पानी भर जाता है और इसमें कीटनाशक जीवाणु भी बैठे रहते हैं। यहाँ पर जैसा कि
आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला है कि यहाँ पर जैसे सफाई कर्मी आते हैं और सड़क से कूड़ा उठा करके और इसी बगल में ही पाट देते हैं। ये जगह एक किसी का है, ये बना हुआ गिरा हुआ घर पड़ा है, यहीं पर कूड़ा इसी में सफाई करने के बजाय इसी में ही भाट दिया जाता है। यहाँ से ले नहीं जाते हैं। कूड़ों का ढेर यहाँ बताइए घर के निवास के बगल में यहाँ पर रख दिया गया है। बगल में परिवार निवास करता है। यहाँ पर बगल में सियाराम हेल्थ केयर भी है, बगल में विद्यालय भी चलता है और यहाँ के हालात इस तरह के हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए कूड़ों का ढेर इस प्रकार से लगा है मानो यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। ये है नगर पंचायत टिकैत नगर की व्यवस्था। सफाई कर्मी आते तो हैं लेकिन कूड़ा बटोर के यहीं का यहीं भाट के चले जाते हैं। ये नगर पंचायत टिकैत नगर वार्ड नंबर 6 मोहल्ला सरावगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। अब तक को समय देने के लिए धन्यवाद।